एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की महिला अपने बेटे रवि और बहू प्रिया के साथ रहती थी। सुमित्रा स्वभाव से बहुत लालची थी। उसका मानना था कि पैसा ही जीवन की हर समस्या का समाधान है। रवि एक साधारण नौकरी करता था और प्रिया गृहिणी थी। दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन सुमित्रा को हमेशा लगता था कि उनका जीवन बेहतर हो सकता था अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता। वह अक्सर प्रिया से कहती, तुम्हारे मायके से और दहेज क्यों नहीं लाए? तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया है। प्रिया इस बात से बहुत आहत होती, लेकिन अपने ससुराल और पति की इज्जत बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कहती। वह घर का काम करती और अपनी सास का ध्यान रखती, लेकिन सुमित्रा की लालच कभी खत्म नहीं होती। एक दिन सुमित्रा को पता चला कि गांव में एक तांत्रिक आया है जो धन वृद्धि के उपाय बताता है। उसने तांत्रिक को अपने घर बुलाया और कहा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा घर धन धान्य से भर जाए। तांत्रिक चालाक था। उसने कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी बहू की कुंडली से धन खींचना होगा। उसकी कुंडली में लक्ष्मी का योग है। अगर वह कुंडली नष्ट हो जाए तो सारा धन तुम्हारे पास आ जाएगा। सुमित्रा यह सुनकर खुश हो गई। उसने तांत्रिक को पैसे दिए और बहू की कुंडली चोरी से निकालकर उसे सौंप दी। तांत्रिक ने रवि को पहले ही इस योजना के बारे में बता दिया था। उसने यह सब सुमित्रा को सबक सिखाने के लिए किया था। जब सुमित्रा ने तांत्रिक को पैसे दिए तो उसने रवि और प्रिया को बुलाकर सबके सामने सच्चाई उजागर कर दी। रवि ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, माँ, धन की लालच में तुमने हमारे रिश्ते को ही खतरे में डाल दिया। क्या तुम्हारे लिए हमारा प्यार और सम्मान कुछ भी मायने नहीं रखता? सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगी। लालच एक ऐसा जाल है जो न केवल रिश्तों को खराब करता है, बल्कि अंत में खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। परिवार में सच्चा सुख धन से नहीं, बल्कि आपसी प्यार और विश्वास से आता है।